तत्व ज्ञान प्रेमियों, इस असार संसार में हमारा जीवन क्षण प्रति क्षण छोटा होता जा रहा है। हम तो समझते हैं कि हम धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, लेकिन विडंबना ये है कि हम छोटे नहीं, महा छोटे होते चले जा रहे हैं और चिता हमारे लिए जीव लपलपा रही है। कब हम उसके भोग का विषय बन जाएं। इधर मन अपने पांचों इंद्रियों के साथ वासनामयी नजरों से देख रहा है। कब हम अपने इंद्रियों के द्वारा अपनी प्यास बुझाएं। इन दो परिस्थितियों के बीच में आत्मा बेचारी करे तो क्या करे, साक्षी बनकर रहने में भी संकट आते रहते हैं। मित्रों, हम एक ऐसी काल कोठरी में बैठे हुए हैं जहां हमें प्रति क्षण संकट है। प्रति क्षण हमारे ऊपर नए नए संकट आ रहे हैं। आज एक संकट को सॉल्व करता हूं, कल दूसरा आकर सामने खड़ा हो जाता है। जब तक जिंदगी है, इन चिंताओं से हमें फुर्सत नहीं, और ये चिंताएं ही हमें शनै शनै चिता के समीप ले आता है। कबीरदास ने तो इस चिंता को डाकिनी कहा है, लेकिन ये डाकिनी हमसे हमेशा संघर्ष में है। मित्रों, मुझे याद आता है एक कहानी। एक आदमी कुएं में गिर गया। नीचे एक सांप फुफकार रहा था, काला नाग कुएं के एक छेद में। वह मनुष्य एक बर का छोटा सा पेड़ जन्म ले लिया था कुएं के अंदर, जिसको पकड़ करके और अपने पैरों को एक छेद में डाल करके और ऊपर से जो छत में से मधु टपक रहा था उसका रसास्वादन ले रहा था। मधु का रसास्वादन भी ले रहा है, लेकिन नीचे सांप भी फुफकार रहा है। ऊपर मुंडेरे पर एक बाघ आकर के खड़ा है। वह मनुष्य किस क्षण पेड़ के टूट जाने के कारण नीचे गिर जाएगा और काल का भोग बन जाएगा, पता नहीं है। यदि किसी तरह ऊपर भी आ जाता है, तब भी काल वहीं खड़ा है बाघ के रूप में। इसी प्रकार हमारा जीवन वासनाओं रूपी मधु को पीने में लगा हुआ है, लेकिन किस समय काल रूपी नाग हमें डस लेगा इसका कोई पता नहीं है। ना जाने कितमारी है, क्या घर क्या परदेश। कबीर कहते हैं, कबीरा गर्व न कीजिए काल गहे कर केस। ए प्राणियों, किस बात पर अभिमान कर रहे हो जब तुम्हारी चोटी पकड़े हुए है एक काल। कबीरा गर्व न कीजिए काल गहे कर केस। अपने हाथ से हमारी चोटी पकड़े हुए है, ना जाने कितमारी हैं, क्या घर क्या प्रदेश। किस समय मार देगा इसका पता नहीं है। घर में मारेगा कि परदेश में मारेगा, इसका भी पता नहीं है।
मित्रों, इस काल की फुफकार से कौन आदमी चिंतित नहीं है। भले है वो वासना रूपी मधु को पीने में भूल जा रहा है, लेकिन इससे काल के हटने का कोई रास्ता नहीं है। काल हमें कहीं न कहीं पकड़ लेगा और हमें इस बट वृक्ष रूपी शरीर के अस्तित्व से अलग कर देगा। जैसे ही ये बट वृक्ष रूपी शरीर हमारा टूट कर गिर जाएगा, हमारा सर्वस्व समाप्त हो जाता है। हम संसार में इसलिए हैं कि संसार से हमारा संपर्क हो। संसार से शरीर का संपर्क होता है। कोई सोचे कि मैं सूक्ष्म शरीर रख करके संसार का रसास्वादन करूंगा, संभव नहीं है। हम किताब लिख लेंगे, संभव नहीं है। हम इन्वेंशन कर लेंगे, संभव नहीं है। बिना शरीर का हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन यह शरीर उस कुएं के बट वृक्ष की तरह कब गिर जाएगा, कब टूट जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। आत्मा है, इसमें कोई संत शंका भी नहीं कर सकते हैं, कोई संत भी नहीं शंका कर सकते हैं। आप शंका कर सकते हो, लेकिन आत्मा है। आत्मा किस रूप में है? आत्मा शरीर रूपी रथ पर गलीचा लगा करके बैठा हुआ है। उसे इस बात से मतलब नहीं है कि शरीर रूपी रथ का पहिया टूट जाता है, कि माथा फट जाता है, कि बीमार पड़ जाता है। उसको जैसे ही पता चलेगा कि शरीर अनफिट हो रहा है, वह भाग जाता है, सीधे शरीर को छोड़ करके भाग जाता है। लेकिन इस शरीर के संचालन में सबसे बड़ी भूमिका मन कर रहा है। मन ही पकड़े हुए है शरीर रूपी रथ की डोरी, और इंद्रियां पांचों ललचा रही हैं, लपलपा रही है जीवा कि आज थोड़ा मालपुआ चलता। उधर आंख लपलपा रहा है अपना पलक कि आज बड़ी खूबसूरत चीजें देखने को मिलती, खूबसूरत लड़कियां देखने को मिलती, खूबसूरत प्राकृतिक वर्णन देखने को मिलता। तो उधर हमारा कान जो है अपनी बड़ाई सुनने के लिए पागल हो उठा है। लग रहा है कब कौन हमारे बारे में कहे आप कितने अमीर हैं जी, आपकी तो डिग्री लंदन की है जी, आप जैसा कोई भी नहीं है यहाँ 50 कोस में। ये बातें सुन सुन करके कान रूपी इंद्रियां जिस आनंद में मन को भेज देता है कि मन को भी समाधि लग जाती है सांसारिक सुख वासनाओं का, ऐसी समाधि कि वो पाप और पुण्य में, अच्छे और बुरे में भेद करना ही भूल जाता है। और आत्मा को इससे मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। आत्मा तो राजा धीराज है, वह निकला है संसार की यात्रा पर, और संसार में लोग किस प्रकार पाप पुण्य कर रहे हैं, सुख दुख कर रहे हैं, किस प्रकार एक बहुत अमीर है खाते खाते मर रहा है, तो किस प्रकार एक व्यक्ति है जिसको बिना खाना का ही मर रहा है। एक इतने शर्ट पैंट भरे हुए है कि अलमारी में अब जगह नहीं है। एक बेचारा है जिसे एक शर्ट पैंट है, वो भी फटा हुआ है। इन सारी चीजों की साक्षी है आत्मा कि संसार में कितनी विषमता है,
शरीर अपने पोषण के लिए किस प्रकार रात दिन सक्रिय है, मन किस प्रकार इंद्रियों से अपने को तृप्त कर रहा है। पांचों इंद्रियां मन के आदेश से चलती हैं। अगर मन कहे कि नहीं मैं संत बनूंगा, मैं स्त्रियों को नहीं टच करूंगा, मैं पुआ पकवान नहीं खाऊंगा, मुझे अगर जिंदा ही रहना है तो मैं जामुन के पत्तों को खा लूंगा, मुझे जिंदा ही रहना है तो मैं किसी चीज के कोमल कोमल पत्तों को, बेल के पत्तों को चबा करके रह लूंगा और किसी सरिता में जा करके अपनी उंगली से पानी पी लूंगा। लेकिन मन ये नहीं कह रहा है। मन तो कह रहा है जब तलक है संसार में जिंदगी तब तक खाओ पियो मौज करो, कर्ज लेकर भी घी पियो, कर्ज लेकर शराब पियो, और कर्ज लेते ही मन के ऊपर एक और बोझ आ जाता है। और इस प्रकार संसार में हमारा जीना, चाहे हम धन से पागल हो या निर्धन हो, दोनों हालत में काल हमारा केस को पकड़े हुए है। और बीमारियां तो ऐसे चल रही हैं जैसे बिजली के तार सब जगह गिरे हुए रहते हैं। वैसे एक बीमारी आई नहीं कि दूसरी बीमारी आ गई, दूसरी बीमारी आई नहीं कि तीसरी बीमारी आकर खड़ी हो गई है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बीमारियां अपना अपना अड्डा खोजने लगती हैं और उस समय शिथिल शरीर इंद्रियों से बिल्कुल ही वंचित होने लगता है और मन निराशा की गुहा में विश्राम लेने लगता है। मित्रों, इस हालात में संसार हम कहने लगते हैं दुखमय है। बुद्ध ने कह दिया कि संसार दुखमय है, लेकिन आगे कह दिया कि दुख का उपाय है। एक्चुअली दुख का यहाँ उपाय कुछ भी नहीं है। चाहे बहुत बड़ा साधु रहे या गृहस्थ रहे, बीमारियां सबको पलट पलट कर मारेंगे। रामकृष्ण को कैंसर से मरना पड़ा, उतने बड़े संत थे। सामान्य व्यक्तियों की क्या गिनती है। जो आदमी जीवन में स्त्री देखा नहीं, अपनी पत्नी को ही मां कह करके साथ में रखते थे, उस व्यक्ति को कैंसर से मरना पड़ा। तो हम और आप किस खेत के मूल्य हैं कि जो हमें बीमारियां छोड़ देंगी। बीमारियां नहीं छोड़ती हैं, और बीमारियां नहीं छोड़ती है तो मौत भी नहीं छोड़ता है। और बार बार हम पुनर्जन्म के चक्र में फंसते रहते हैं। 4 लाख वर्ष हमें मनुष्य योनि में रहना है, क्योंकि 80 लाख योनियां हम अब तक पार करके यहाँ आए हैं। अंतिम योनि जब गाय की थी तो गाय के बाद हम मनुष्य योनि में जन्म ले लिया। मित्रों, इसलिए तो गाय को माता कहते हैं, क्योंकि गाय के बाद ही मनुष्य योनि का अवतरण होता है, भैंस के बाद नहीं। इसलिए भैंस माता नहीं कहते हैं, जब भी कहते गाय कहते हैं। गाय एक ऐसे पशु का नाम है जो धरती पर तो दूध घी मक्खन से तृप्त करता ही है, मरने पर बैतरनी नाम का एक बड़ी ही दुखद तालाब है तो तालाब ही कहने के लायक, लेकिन बहुत बड़ा है। उसे पार करने के लिए एक गौ माता है के छोटे छोटे जो छौने हैं वे हमें सिंह पकड़कर पार करवा देते हैं। तो बड़ी बड़ी गायों में कितना गुण होगा समझ सकते हैं। जब उनके बच्चे हमें बैतरनी पार करा देते हैं बादशाह के रूप में। तो मित्रों, एक गौ जोनी के बाद जो मनुष्य जोनी आई, आपको हाईएस्ट जोनी में ले आया है। अब आप सृष्टि का सिरताज है। यू आर द क्राउन ऑफ क्रिएशन। आपसे बड़ा कोई नहीं है।
हाथी को कहिएगा कि बैठो, बैठ जाएगा, उठो, उठ जाएगा। सांप को तो आप मुंह पकड़कर कैसा भी रहे झोले में डाल देते हो। बाघों को ऐसे बना देते हो जैसे बिल्ली के बच्चे हैं। सर्कस में ऐसे मारता है रिंग मास्टर, जैसे लगता है कोई बिल्ली का बच्चा है। संसार के सारे खतरनाक जीवों पर मनुष्य का शासन है। संसार के सारे आविष्कार का श्रेय मनुष्य को गया है। जितनी खाद्य सामग्रियां हैं मनुष्य बनाता है। मनुष्य योनि में ही ज्ञान की प्राप्ति करता है। मनुष्य योनि में ही मोक्ष तक चला जाता है, जिसके बाद जन्म नहीं लेना पड़ता है। लेकिन ये मोक्ष भी मिलेगा कब? जब 4 लाख वर्ष, 4 लाख बार आप मनुष्य बन चुकेंगे। वर्ष नहीं, 4 लाख बार। 4 लाख बार में हो सकता है आपके ऊपर प्रभु कहीं कृपा कर दें तो आप पहले भी पा जा सकते हैं। कबहू करी करू ना हरि देही, देतई सबिनु हेतु सनेही। मानुष तन गुण ज्ञान निधाना, कहीं कभी पर कहीं नहीं जाना। गुण का निधान तो है, कह दिया, लेकिन गुण का निधान कैसे है इसका पता ऐसे नहीं चलेगा कि आप रात दिन वासनाओं में डूबे हुए हैं। रात दिन आप माइंड से एक आविष्कार कर रहे हैं, वो सबसे नहीं मिलने वाली है इसकी शुद्ध। कविता लिख रहे इससे भी नहीं, लेकिन कहीं कभी इन पर कहीं नहीं जाना। कह तो दिया कभी, लेकिन जान नहीं पाएगा कि मानुष तन गुण ज्ञान निधाना है। कैसे हम जानेंगे कि मनुष्य का शरीर गुण और ज्ञान का निधान है? इसके लिए हमें यह सोचना होगा कि हम किस प्रकार आत्मभाव को प्राप्त कर लें। पहला ज्ञान तो ये मिलना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं, क्योंकि जिस समय चिता जलती है, चिता में शरीर जलता है, उस समय जिसका शरीर है मैंने उसको खड़ा देखा है, वहां पर छाती पीटते हुए अपनी नंगी आंखों से देखा। उस दिन मुझे ज्ञान हुआ कि नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो जिंदा हूं। मैं तो खड़ा होकर के दुखी इसलिए हो रहा हूं कि जो एक पीछे दुनिया छोड़ लाई है, उस दुनिया की रखवाली कौन करेगा? मेरे जीवन में तो करता ही नहीं था। मेरा भाई भाभी कोई नहीं करता था, न भतीजे करते थे, न बेटे करते थे, तो कौन करेगा इन सभी का पालन? इसलिए दुखी रहता है जीव घर की स्थिति देख कर, क्योंकि अभी मेमोरी तो उसकी मरती नहीं है। तो शरीर हम नहीं है मित्रों। शरीर नहीं है तो मन क्या होता है? शरीर के मरने के बाद ईश्वर ने हमें चलने के लिए 3 गाड़ियां दी हैं। एक है पैसेंजर, और पैसेंजर गाड़ी हमारी काया है, हमारा बॉडी है, और दूसरा दिया है एक्सप्रेस, वो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जिसको हम मन कहते हैं। मन से आप 1 सेकंड में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। और तीसरी गाड़ी जो है, जिसका नाम है कारण शरीर, हमारे जन्म लेने का, हमारी योनि बदलने का बार बार जो है कारण वही शरीर है। क्योंकि हजारों नहीं लाखों वर्षों से हम वृक्ष से लेकर बन करके चले थे, मनुष्य योनि में पहुंच गए हैं। इस बीच का कारण क्या है? तो सारे कारण शरीर में ही रहते हैं। ये कारण शरीर हमारा जेट विमान है। इसमें सब हम जान जाते हैं। पूरी अपनी यात्रा जो किया 84 लाख योनियों का, उसकी सारी की जानकारी रहती है इस अनकॉन्शस में, जिसको हम कह सकते हैं अनकॉन्शस बॉडी है। मित्रों,
तो मन जो है अब यहां से चला, आत्मा को लेकर चलता है और अपनी सारी सामग्रियों को लेकर चलता है। चित्त है, बुद्धि है, अहंकार है, वासनात्मक प्रवृत्तियां हैं, सबको लेकर के चल देता है सीधे, क्योंकि शरीर तो उसका जल गया। अब ये मन तृप्त नहीं हुआ है, और याद रखना है जब तक आप तृप्त नहीं होंगे पुनर्जन्म के चक्र में बंधे रहेंगे। इसलिए अपनी वासनाओं को, इच्छाओं की पूर्ति के लिए अब दूसरा शरीर खोजने लगता है यह मन मरने के बाद। लेकिन वैसा ही शरीर करता है जो इसके टेस्ट को सूट करे, जो इसके मेंटालिटी को सूट करे, जो इसके एटीट्यूड को सूट करे, प्रवृत्तियों को सूट करे। और यह शरीर का मिलना भी कर्म विधान पर निर्भर है। ये नहीं कि आप मरे तो तुरंत जन्म ले लेंगे। किसी किसी को तो एक ही दिन में जन्म हो जाता है, किसी को 1 महीने में जन्म होता है, किसी को 1 साल में जन्म होता है, और किसी किसी को तो कई 100 साल तक जन्म नहीं होता है। विलियम शेक्सपियर का पुनर्जन्म अभी तक नहीं हुआ है। स्टैनफोर्ड नाम की जगह पर उनका आज भी रंगशाला है, थिएटर, जिसमें 38 ड्रामा डेली होते हैं। लेकिन मित्रों, स्टैनफोर्ड ऑन इवन में जो थिएटर हैं उसकी ये हर एक थिएटर के कमरे में एक कुर्सी खाली है। क्यों? क्योंकि लोगों का विश्वास है कि शेक्सपियर अपने थिएटर में अपने ड्रामा का मजा लेने आते हैं। जब हम किसी वासना में जुड़ जाते हैं तो पुनर्जन्म मुश्किल हो जाता है। शेक्सपियर को अपने नाटकों से इतना लगाव था कि आज भी एक कुर्सी खाली है। और तो और रूस का एक वैज्ञानिक वहाँ गया तो क्लीनर कैमरे से शेक्सपियर का फोटो भी ले लिया कि सचमुच में शेक्सपियर बैठ करके अपने नाटक को देख करके मुस्कुरा रहे थे। मित्रों, इसलिए उनका जन्म तो 400 साल तक नहीं हुआ है। तो पुनर्जन्म का समय कोई सीमित नहीं है। अगर आपने आत्महत्या कर ली तब तो आपको शरीर मिलना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर कहते हैं कि जिस गिफ्ट को हमने दिया उस गिफ्ट को तुमने आग लगाकर, ट्रेन के नीचे कट करके, जहर खा करके, कुएं में कूद करके मरने के तो 1000 रुपए हैं, क्यों बर्बाद कर दिया? मैं शरीर नहीं दूंगा। और वह प्रेतात्मा बनकर घूमता रहता है। इसलिए आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। ईश्वर के दिए हुए गिफ्ट को ठुकराने का पाप है। इसलिए हमें आत्महत्या तो करना ही नहीं चाहिए मित्रों। तो अब ये पुनर्जन्म लेकर फिर शरीर लेकर के फिर यात्रा शुरू करता है। लेकिन चलते 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 थक जाता है। जब थक जाता है तो शादी करना बंद कर देता है, जोड़ी जमाना बंद कर देता है। हाथ में एक कमंडल और एक हाथ में सोटा और लोटा कंबल ले करके घर चल देता है कि नहीं, मैं शादी नहीं करूँगा भाई, मैं तो ईश्वर मुक्ति प्राप्त कर लूँगा। लेकिन मित्रों, इतनी जल्दी उन्हें मुक्ति नहीं प्राप्त होती है घर से निकल जाने पर भी। क्यों? क्योंकि अनेकों शरीर के, अनेकों जन्मों के कर्मों का भी उनको भोग लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी 150 जन्म कमंडल उठा लेने पर पाप जब नाश होने लगते हैं, शिव के चिंतन से ही पाप नष्ट होंगे। इसलिए शिव जी को अघहर कहा गया है, जो अघ को हरण कर लेते हैं। तब जाकर के कहीं वासना रहित बनता है व्यक्ति। और वासना रहित जैसे ही बनता है वैसे ही जीवन रूपी नदियाँ
परमात्मा रूपी सागर में समाहित हो जाता है और अपना अस्तित्व लुटा देता है। मित्रों, अतः इस शरीर का हम परमार्थ, ईश्वर चिंतन और आत्मज्ञान में अधिक से अधिक उपयोग करें, ताकि हम 4 लाख वर्ष पूरा होने के पहले ही मोक्ष पालें। 4 लाख वर्ष पूरा होने के पहले ही हम भक्ति में ऐसा तन्मय हो जाएं, ऐसा शिवमय हो जाएं कि स्वयं शिव आएं और कहे, कितना बार जन्म लोगे, चलो बेटे मेरे साथ कैलाश। कैलाश में हम तुम्हें सारे आनंद देंगे जो मोक्ष का मिलता है। और इसीलिए शिव को करुणा निधान कहते हैं। शिव करुणेश्वर हैं। आप मरते हैं और वे मशान पर पहुंच जाते हैं आपको देखने के लिए कि अभी कैसा इसका लाइफ होगा आगे, और उनसे भक्ति करते हैं तो वे अपने गोद में ले लेते हैं और कैलाश में रखकर हर तरह का आनंद देते हैं। काशी घुमाते हैं, ओंकारेश्वर घुमाते हैं, ममलेश्वर घुमाते हैं, कहाँ कहाँ नहीं ले चलते हैं घुमाने के लिए। और आज बिल्कुल जीव आनंद की चरम अवस्था में हो जाता है मित्रों। अतः मैं तो यही कहूँगा, सब तज शिव भज, शिव भज शिव भज, शिव भज शिव भज मूढ़ मते। हर हर महादेव शंभो। कैलाश के राजा दिल पर छा जा, बना रहूं हमेशा ताजा। जय हो भोलेनाथ।